हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में, है ना। यह एक आधुनिक नारीवादी महिला विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। तो इनके जन्म कब हुआ था यहाँ पे उसको देखेंगे अपन। प्रमुख रचनाएं, है ना, जो उनकी प्रमुख वर्क हैं या प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे की उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पे उनके प्रमुख सामाजिक और अपने राजनीतिक विचार हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे, है ना। उदारवादी नारीवादी क्या होता है इसके बारे में उन्होंने बताया था यहाँ पे, है ना। और देखिए, शिक्षा संबंधी उनके विचार ये भी पढ़ेंगे, है ना। रूसो की आलोचना वो करते हैं और विवाह को कैसे यहाँ पे सामाजिक वैश्यवृत्ति बोलते हैं या फिर कानूनी वैश्यवृत्ति बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने क्या करेंगे, हम आगे प्रयास करेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो इतना अपने को पढ़ना है। तो मैंने ये जो नोट्स बनाया है बहुत ही क्या है, शॉर्ट्स है, तो उसके आधार पर क्या करना है, अपने को पढ़ने की कोशिश करनी है ना। तो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्या है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि यह आधुनिक नारीवादी विचारक हैं, है ना। आधुनिक नारीवादी क्या है, अग्रदूत है। इनका जन्म कब हुआ था, 1759 से, है ना। 1759 से यहाँ पे 1797, है ना। 1797 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो 1759 से 1797 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। तो इतना अपने को याद रखना है। मतलब ज़्यादा साल ये भी नहीं जिए हैं, मान लीजिए कुछ 38 साल के आसपास कुछ जिए, है ना। तो इनका भी जीवन काल क्या रहा है, बहुत ही कम रहा है ना। तो कहाँ इनका जन्म हुआ था, सबसे पहले देखते हैं, है ना। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, है ना, यही उनका नाम है। अब देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे लंदन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था, 27 अप्रैल 1759 को, है ना। तो देखिए, ये अग्रणी इंग्लिश लेखिका थी, है ना, इंग्लिश में लेख लिखती थी, दार्शनिक थी और प्रथम नारीवादी विचारक थी, है ना। एक तो लेखिका थी, दार्शनिक थी और प्रथम नारीवादी, है ना, विचारक थी। नारीवाद को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फेमिनिज्म बोलते हैं ना, फेमिनिस्ट, है ना, फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो यह लेखिका थी, लेखक थी, है ना, लेखिका थी। और उसके अतिरिक्त मैंने क्या बोला, दार्शनिक थी, है ना। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रथम नारीवादी विचारक थी, है ना। इन्होंने उदारवादी नारी, मतलब यहाँ पे नारीवाद की जो, है ना, जो उनको कैसे शोषण होता है उसके ऊपर, है ना, सबसे पहले जो प्रकाश डाला वह कौन था, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ही थी, है ना। उन्होंने की विचारधारा क्या थी उसको देखते हैं। उन्होंने उदारवादी नारीवादी की जननी माना जाता है, मतलब लिबरल फेमिनिज्म में क्या माना जाता है, जननी या माता माना जाता है। उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि महिलाएं पुरुषों के पैरों की धूल है ना। महिलाएं कभी भी यहाँ पे पुरुषों के पैरों की धूल नहीं हो सकती, है ना। यह उन्होंने बोला। महिलाओं को हमेशा यहाँ पे लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुरुष तबका हमेशा ऊपर रहता है और यहाँ पे महिला तबका क्या रहता है, हमेशा नीचे रहता है। उनके, है ना, कंपेरिजन में महिलाओं को कमतर आंका गया है। यहाँ तक इनको संपत्ति में भी हिस्सा नहीं दिया जाता, है ना। तो यहाँ पे ये मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट यही बोल रही है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के पैरों की धूल नहीं है, है ना। अब देखिए, मृत्यु इनकी कब हो गई, मैंने बताया यहाँ पे 1797 में, है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था, मैंने बोला यहाँ पे 1759, है ना, 1759 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हो गया, यहाँ पे 1797 को इनका क्या हो गया, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। मतलब करीबन 38 साल ही ये जी पाई, उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए, इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं यहाँ पे। द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये कब आई थी, 1792 में, है ना। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें नारीवादी घोषणा पत्र माना जाता है, जैसे नारीवाद का घोषणा पत्र माना जाता है। यह एडमंड बर्ग की रूढ़िवादी विचारों का जवाब थी, है ना। एडमंड बर्ग यहाँ पे नारियों का विरोध करते थे और उनके विचार बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे, है ना। तो इनके विचारों को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में किया, है ना। यह क्या एक प्रकार से नारीवादी घोषणा पत्र है। ठीक है, यहाँ पे द थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर, मतलब यहाँ पे जैसे आप बच्चियों को पढ़ाओगे तो उसका मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके बारे में उन्होंने बताया 1787 में, है ना। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा और उनके बौद्धिक विकास पर क्या दिया, बल दिया। लड़कियों की शिक्षा और क्या बोला मैंने यहाँ पे, बौद्धिक विकास पर उन्होंने क्या दिया, बल दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे मेरी अ फिक्सन, है ना, फिक्सन, ये उनके नाम का ही यहाँ पे ले लिया, मेरी, है ना। तो मेरी को उठाकर उन्होंने एक रचना लिख दी यहाँ पे, मेरी अ फिक्सन, है ना। 1788 में रचना आई थी यहाँ पे। एक उपन्यास जो स्त्री के अनुभव पर क्या है, आधारित है ना। यह एक प्रकार का उपन्यास ही है जो जो क्या है यहाँ पे, स्त्री के अनुभवों पर क्या है, आधारित है ना। द ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, है ना, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, ये 1788 में आई थी। मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षाप्रद कहानियों इसमें बताई गई है ना, द स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, है ना। तो यहाँ पे जो वास्तविक जीवन है उससे उन्होंने कहानियाँ उठाई और यह कहानी कैसी थी, शिक्षाप्रद कहानी थी, है ना। तो उन्होंने बच्चों के लिए यह कहानियाँ लिखी, है ना। अब देखिए, प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक विचार उन्हें क्या क्या थे, है ना। तो वे ये बोलते हैं कि सभी व्यक्तियों में क्या हो जाता है, जैसे मानव, तो मानव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों शामिल है ना, मेल प्लस फीमेल, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर व्यक्ति की बात अगर आप कर रहे हैं तो व्यक्ति में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति मात्रा में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं।
तो यहाँ पे जब ये दोनों संसार की क्या बोलना चाहिए यहाँ पे एक संसार रचना है, तो इन दोनों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है ना, क्यों महिलाओं को निचले तबके का दर्जा दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया यहाँ पे प्रमुखता से इस मुद्दे को प्रकाश में लाया है ना। और वो क्या बोल रहे हैं, सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, है ना। तो वोल्स्टोनक्राफ्ट का मानना था कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को तर्क करने की शक्ति दी है। तर्क मतलब क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, वो तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि सभी में तर्क करने की क्षमता है, तो आप क्यों लिंग, जाति और धर्म के आधार पर क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। वह बोलते हैं कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी प्रतिभा, गुण एवं चरित्र के आधार पर होना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर, है ना। क्या के आधार पर होना चाहिए यहाँ पे, प्रतिभा, गुण और चरित्र के आधार पर होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे किरण बेदी, है ना, किरण बेदी पहली IPS महिला अफसर थी, तो उनको क्या बोलना चाहिए यहाँ पे कि वो महिला थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया यहाँ पे पहली IPS महिला बन के दिखाई, है ना। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हमारे देश की पहली क्या है यहाँ पे महिला राष्ट्रपति हैं। तो जब वो यहाँ पे राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर सुशोभित कर सकती हैं, तो क्यों ना यहाँ पे, है ना, हम यहाँ पे महिलाओं को प्रश्रय दें और उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रेरित कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे मैं करंट का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिभा, गुण एवं चरित्र के आधार पर होना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर, है ना। ये हो गया। उदारवादी नारीवादी मतलब लिबरल फेमिनिज्म, ये उनका बहुत बड़ा विचार था। वे एक सुधारवादी विचारक थी कि महिलाओं की स्थिति समाज में सुधरनी चाहिए। वे समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने के बजाय यहाँ पे तर्कसंगत सुधारों के माध्यम से स्त्री पुरुष में समानता चाहती, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन न हो, मतलब यहाँ पे तर्कसंगत यहाँ परिवर्तन हो, है ना। मतलब ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हम महिलाओं को बराबर एक हिस्सा दे दिए, ऐसा ना हो, हमेशा के लिए, है ना। मतलब वर्तमान में ही नहीं, है ना, हम हमेशा के लिए क्या करेंगे यहाँ पे महिलाओं में, है ना, महिलाओं के हितों की रक्षा करेंगे, महिलाओं हेतु क्या करेंगे, सुधार करेंगे, है ना। इसलिए वह क्या चाहती थी, स्त्री पुरुष में क्या चाहती थी, समानता चाहती थी। उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था को चुनौती दी, जो महिलाओं को केवल पुरुषों की खुशी का साधन मानती थी ना। तो पितृसत्तात्मक समाज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है, जो कि महिलाओं को पुरुषों की खुशी का साधन मानते, मतलब महिलाएं क्यों बनी है, ये पुरुषों को खुश करने के लिए बनी, बस इतना ही, है ना। उनका जो मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का मुख्य जो यहाँ पे बल था, या उन्होंने जिस पर बल दिया वो थी क्या थी, यहाँ पे लैंगिक समानता, मतलब जेंडर इक्वलिटी पर उन्होंने क्या दिया, बल दिया। अब देखते हैं अब शिक्षा संबंधी विचार। तो वे ये बोल रहे थे कि यह इस असमानताओं को जड़ को काटने के लिए हमें शिक्षा रूपी हथियार की जरूरत है ना। हम शिक्षा रूपी हथियार से क्या कर सकते हैं, लैंगिक असमानता की जड़ों को काट सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, फैल रही है। तो उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को कथित बौद्धिक कमजोरी जन्मजात नहीं, बल्कि शिक्षा के अभाव कारण है ना। मतलब यहाँ पुरुष क्या बोलते हैं कि महिलाओं में बौद्धिक कमजोरी है, वह तर्क करना नहीं जानती, पर यह इसलिए यह उपजा है ये चीज़ें क्योंकि उनको बचपन से ही शिक्षा से क्या किया गया, वंचित रखा गया, है ना। चाहे कौटिल्य हो या फिर कौन हो यहाँ पे, है ना, प्लेटो हो, अरस्तु हो, इन्होंने भी यहाँ पे महिलाओं को ऊंची दृष्टि से देखा और उनको क्या किया, यहाँ पे पैरों की धूल माना, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शिक्षा के अभाव कारण ही कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या हुई है, खराब हुई है। उन्होंने मध्यम वर्ग की महिलाओं पर शिक्षा विषय दल दिया कि कम से कम यहाँ पे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, तो कम से कम मध्यम वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए, है ना। माताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी बेटियों को तार्किक सोच, है ना, मतलब माता, है ना, अपनी माताएं बेटियों को तार्किक सोच, आत्म अनुशासन और ईमानदारी विकसित करने क्या करें, यहाँ पे प्रयास करें, है ना। उनका प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षित महिला ही पितृसत्तात्मक समाज में बराबरी हासिल कर सकती है ना। यदि महिलाएं शिक्षित नहीं है तो वो तर्क नहीं कर पाएगी, और जहाँ तर्क क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे अतर्क हो जाता है, वहाँ पे महिलाएं फिर यहाँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, और पितृसत्तात्मक समाज हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे महिलाओं पर हावी रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि यदि यहाँ पे लैंगिक असमानता या पितृसत्तात्मकता की जड़ को काटना है तो हमें शिक्षा रूपी हथियार का जरूरत करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने रूसो की आलोचना की थी। यहाँ पे रूसो की आलोचना क्यों की थी, देखते हैं यहाँ पे। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल, है ना, उनकी पुस्तक क्या थी, यहाँ पे इमाइल थी, उसमें महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों और पुरुषों को खुद करने के लिए उपयुक्त बताया, है ना। मतलब महिलाएं क्यों बनी हैं, घरेलू कार्य करने के लिए और पुरुषों को खुश करने के लिए बनी हैं, है ना। तो वोल्स्टोनक्राफ्ट ने इसकी कड़ू आलोचना की और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह तर्क करने और नागरिक बनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। मतलब महिलाओं को भी क्या मिले, पुरुषों की तरह तर्क करने और नागरिक बनने का अधिकार दिया जाए। वह मैं पहले ही बोला, महिलाएं पुरुषों के पैरों की धूल नहीं है, उन्हें भी तर्क और नागरिक बनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। अब देखिए विवाह और अधिकार, उन्होंने विवाह को एक कानूनी वेश्यावृत्ति के समान वह क्या मानती है कि विवाह कैसा एक कानूनी वेश्यावृत्ति है। यदि महिलाओं को केवल संपत्ति या वस्तु समझा जाए तो विवाह संस्था के विरोध में नहीं थी, है ना।
उन्होंने क्या माना यहाँ पे, महिलाओं को केवल संपत्ति या वस्तु समझा जाए, है ना, महिलाओं को केवल संपत्ति या वस्तु ना समझा जाए। वे विवाह संस्था के विरोध में नहीं थी, वो जानती थी कि यहाँ पे विवाह हो, परिवार ही बसे, पर यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे वेश्यावृत्ति, मतलब यहाँ पे कानूनी वेश्यावृत्ति या फिर विवाह के जंजाल में न जकड़ा जाए, है ना, उनके लिए यहाँ पे बल्कि यहाँ पे कानूनी वेश्यावृत्ति जगह यहाँ पे बौद्धिक मित्रता के ऊपर क्या करती थी, यहाँ पे वह उसकी पक्षधर थी, है ना। अभी एक चिरैया वेब सीरीज आई है यहाँ पे, है ना, एक चिरैया वेब सीरीज आई है, तो उसमें यहाँ बताया गया है कि महिलाओं के ऊपर कैसे अत्याचार किया जाता है और उनको यहाँ पे वेश्यावृत्तिक जंजाल में ढकेल दिया जाता है ना। तो ये चिरैया मूवी आप देख सकते हैं, एक वेब सीरीज़ है, तो इससे आप समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त तथ्य देखते हैं, एडमंड बर्ग से विवाद, है ना, उनकी रूसो, जीन जैक्स रूसो से विवाद था ही था, उसके अतिरिक्त यहाँ पे एडमंड बर्ग से विवाद था उनका। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, उनकी पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, है ना, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1790 थी, जो कि एडमंड बर्ग की फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना के जवाब में लिखी गई थी ना। एडमंड बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति में क्या किया था, यहाँ पे महिलाओं की आलोचना की थी, तो उसके जवाब देने के लिए उन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इनकी बुक क्या थी यहाँ पे, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, 1792 में आई थी ना, ठीक है। तो ये वही बुक है यहाँ पे, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन होगा यहाँ पे, और ये कब आई थी, 1792 में आई थी, है ना। तो ये बुक हो गया। अब देखिए मानव स्वभाव, तो मानव स्वभाव के बारे में, है ना, अपना वोलस्टोनक्राफ्ट क्या बोलती हैं कि, है ना, उनका मानना था कि विवेक ही वह गुण है जो मनुष्यों को जानवरों से क्या करता है, अलग करता है ना, जो मनुष्यों को क्या करता है, जानवरों से क्या करता है, अलग करता है। चूँकि महिलाओं के पास विवेक है, इसलिए उन्हें भी समान अधिकार मिलने चाहिए ना। क्योंकि महिलाओं के पास भी क्या है, विवेक है, महिलाओं के पास विवेक है, इसलिए उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए, है ना। नागरिक अधिकार, उन्होंने मांग की कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार और राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए, है ना। वो क्या बोल रही है यहाँ पे, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिले, है ना, कानूनी अधिकार मिले और राजनीति में भागीदारी मिले। ममता बनर्जी, है ना, राजनीति में भागीदारी महिलाओं को मिले। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे, है ना, महिलाओं के पास पुरुषों की शक्ति हो, है ना, कि महिलाओं के पास पुरुषों पर शक्ति हो, बल्कि स्वयं अपने आप में शक्ति नियंत्रण रखे ना। मतलब वो पुरुष शक्ति दे दिए उसी को महिलाएं संभाले, ऐसा ना हो। महिलाओं के पास स्वयं की, अपने स्वयं की शक्ति होनी चाहिए, है ना, कि पुरुष ने अपनी शक्ति में से कुछ शक्ति महिला को दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आमूलचूल परिवर्तन पहले से ही नहीं चाहती थी। वह क्या चाहती थी कि यहाँ पे एक स्थायी यहाँ सॉल्यूशन निकले और महिलाओं को अपनी अलग से शक्ति क्या मिले, यहाँ पे मिले, जिससे वह क्या कर सके, यहाँ पे अपना शासन या फिर सत्ता का नियंत्रण कर सके, है ना। और उनको यहाँ पे मेल और फीमेल बराबरी के जो एक रेशियो है उसमें वह महिलाएं आ सके। तो ये उनकी मतलब बोलना चाहिए यहाँ की एक बहुत बड़ी क्या बोलना चाहिए, है ना, एक उपलब्धि रहती। तो इसी के बारे में मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने बताया था, है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो बनाने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।